मिजो अज बड़ी खुशी होवा दी है। मैं हिमाचल दी काशी च आया। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। हम आ पहुँचे हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी में, जिसे कि हिमाचल प्रदेश की काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। बनारस में अगर 80 के करीबन मंदिर हैं, तो माना जाता है कि मंडी में बनारस से एक ज़्यादा मंदिर 81 हैं। इस समय हम मंडी के इंदिरा मार्केट के बैक साइड पर खड़े हैं। यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी तय करते हुए हम मंडी के सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर बाबा भूतनाथ मंदिर जी के दर्शन करवाएंगे। इस समय हम यहाँ पर खड़े हैं, ये इंदिरा मार्केट है और इंदिरा मार्केट में ही आपको पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी बाबा भूतनाथ मंदिर जाने के लिए। तो आइए हम सबसे पहले बाबा भूतनाथ जी के दर्शन करते हैं और आपको करवाते हैं। और ये मंडी की प्रसिद्ध इंदिरा मार्केट है। यहाँ पर पार्किंग की बहुत ही अच्छी सुविधा है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं, क्योंकि भूतनाथ मंदिर के आसपास पार्किंग के लिए कोई सुविधा नहीं है। और वैसे भी भूतनाथ मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर ही इंदिरा मार्केट है। तो यहाँ पर गाड़ी पार्क करिए और फिर भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए जाइए। और इस समय हम चौहट्टा बाजार के चौराहे पर पहुँच चुके हैं। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। इस तरफ बाजार के मोती बाजार है और ये सामने बाबा भूतनाथ जी का मंदिर है। इसके अंदर जाते बाबा भूतनाथ जी की गली है। वैसे तो भगवान शंकर एकांत पसंद करते हैं, लेकिन इस महादेव स्थल पर बाबा जी के चारों तरफ रौनक ही रौनकें हैं। इस मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। यहाँ पर एक गवाला हुआ करता था। वो अपनी गायों को चराने के लिए इस जगह पर लेकर आता था, लेकिन जब वो घर जाता था तो उनमें से एक गाय थी जो दूध नहीं देती। तो गवाला इस चीज़ से बहुत परेशान रहता था। तो जब उसने उस गाय का एक बार पेशा किया, तो वो देखकर हैरान हो गया कि जब वो इस जगह पर आके वही गाय अपना दूध उतार देती। और ये सारी की सारी कहानी ग्वाले ने फिर जाके राजा अजबर सेन जी को बताई। और राजा अजबर सेन जी को अपना वे स्वप्न याद आ गया, जब उन्हें भी स्वप्न में भगवान शंकर की पिंडी के दर्शन हुए। और उसके बाद उन्होंने 1527 ईस्वी में इसी जगह पर इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों को काट कर किया गया है। नागर शैली में निर्मित इस मंदिर की वास्तुकला असाधारण है। उस काल में आधुनिक उपकरण और पत्थरों की कटाई का सामान उपलब्ध नहीं था। सीमित संसाधनों के बावजूद ऐसी वास्तुकला का निर्माण उस समय के श्रमिक समाज की उच्च स्तरीय कल्पना शक्ति और गुणवत्ता का प्रमाण है। भगवान शंकर के इस मंदिर से ही महाशिवरात्रि का पर्व अस्तित्व में आया और जो आज विश्व प्रसिद्ध इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल के रूप में विख्यात हो चुका है। भूतनाथ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश का जो प्राचीन गौरव है, प्राचीन परंपराएं हैं, प्राचीन इतिहास है,
ये अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी हिमाचल प्रदेश का जो त्यौहार मनाया जाता है वो भूतनाथ महादेव जी के ही व्यवस्था से शुरुआत होती है और भूतनाथ का पूजन पाठ से ही मेले का अंतिम जो चरण है उसको पूर्ण किया जाता है। और पूरे हिमाचल प्रदेश से कई सौ देवी देवता बाबा भूतनाथ जी को शरणागत होते हैं और मंडी शिवरात्रि महोत्सव में सम्मिलित होते हैं। समस्त विश्व में बाबा भूतनाथ जी का मंदिर अपने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए बेहद खास है। वैसे तो राजा अजबर सेन ने यहाँ 400 वर्ष पहले ही शिवरात्रि का महाउत्सव मनाया था, लेकिन शिवरात्रि के उत्सव की सबसे ज़्यादा मान्यता उस समय बढ़ गई जब इसी काल के राजा ईश्वर सेन जिन्हें कि 18वीं सदी में अपनी खोई हुई रियासत महाशिवरात्रि के दिन ही प्राप्त होती है। उसके बाद यहाँ पर शिवरात्रि के लिए लोगों की और राजा की मान्यता और भी ज़्यादा बढ़ गई और तब से लेकर आज तक यहाँ शिवरात्रि की भव्यता हर साल बढ़ती ही जा रही है। और उसी टाइम शिवरात्रि से एक माह पूर्व तारा रात्रि से बाबा भूतनाथ जी को मक्खन का एक प्राचीन परंपरा है कि जो मक्खन चढ़ाया जाता है वो 1 महीने तक शिवरात्रि के दिन वो मक्खन उतारा जाता है। इस मंदिर का सबसे खास रिवाज है, यहाँ पर महाशिवरात्रि से 1 महीना पहले भगवान शंकर को 21 किलो का धृत कंबल चढ़ाया जाता है, वो भी मक्खन का। तारा देवी की रात्रि से इस धृत कंबल को चढ़ाने का रिवाज शुरू होता है और महाशिवरात्रि तक लगभग 1 महीना मक्खन के इस कंबल की परंपरा चलती रहती है और इस मक्खन की बहुत सी विशेषताएं होती हैं। उस मक्खन को जब उतारा जाता है तो उस मक्खन को औषधि के रूप में जो भी भक्तगण को ज़रूरत होती है उनको दिया जाता है, जो चर्म रोग में बहुत विशेष फलदायी माना जाता है। तो सबसे खास ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मैं मंडी के जितने भी मंदिरों में जा रहा हूँ वहाँ भगवान शिव के वहाँ नंदीगण भगवान जी की पूंछ को पकड़े ये प्रतिमा आपको मंडी के हर मंदिर में दिखाई देगी। हमने जिन लोगों से भी पूछा कि इसको इसका खास तथ्य तो नहीं पता, लेकिन कोई कह रहा है कि ये ग्वाला है, लेकिन ये मंडी के हर शिव वाहन नंदी के पूंछ को पकड़े हुए दिखेगी। अब समय हो चला है बाबा भूतनाथ मंदिर के सबसे आकर्षित और खास पलों को अनुभव करने का। बाबा भूतनाथ जी की अभिषेक और आरती का समय। भूतनाथ जी की आरती दिन में 2 बार सुबह 9:30 बजे और शाम को 7 बजे की जाती है। हम दोनों समय की आरती आपको दिखलाएंगे। अब साक्षात भगवान शंकर का अभिषेक देखें और कुछ समय के लिए एकाग्रचित होकर इन अमूल्य पलों को हृदय में समाहित कर लें।
भूतनाथ जी की आरती के समय जिस तरह की ऊर्जा का आभा मंडल मंदिर के गर्भगृह में उत्पन्न होता है, थोड़े समय के लिए व्यक्ति सांसारिक बंधनों से शून्य हो जाता है। महाआरती के बाद गर्भगृह में ही रोज शाम को भजन कीर्तन किया जाता है। विश्व के विभिन्न देशों में बाबा के भक्तगण हैं और वो सब समय समय से बाबा को पूजन पाठ करते हैं और मत्था टेकते हैं। श्रद्धा अनुसार जो भी उनकी कामनाएं होती हैं वो सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार जो भी भक्तगण आना चाहें पूरे देश में, पूरे विश्व से, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है भूतनाथ बाबा के दर्शन हेतु। जय शंकर, हर हर महादेव। बाबा भूतनाथ जी के 500 साल प्राचीन शिवालय में अवश्य आएं और यहाँ पर होने वाली महाआरती में सम्मिलित हो शक्तिपूर्ण ऊर्जा संचार का अनुभव लें।